आज हम आए हैं नंदगांव के एक इतने पवित्र मंदिर पर। ये है हम दोनों का आज का लुक और हम जा रहे हैं अब नंदगांव घूमने, जो भी हमारा कल का बचा हुआ था, और आपको दिखाएंगे क्या क्या दर्शन बचे हुए हैं। तो ये था हमारा रूम, विदेशी हमें पड़ा नंदगांव में 800 रुपये का 1 नाइट। और अभी हर्ष को हर्षिता जगा रही है, लेकिन हर्ष बाबूजी हमारे जग नहीं रहे और रात को ये सोते नहीं है। इस टाइप का था कुछ हमारा रूम। कृष्णा गेस्ट हाउस के नाम से है, आप कमरों के लिए यहाँ से आ सकते हैं। और यहाँ पे जो मैम है उनका नेचर बहुत सॉफ्ट है, वो और सर का नेचर भी बहुत सॉफ्ट है। अपने परिवार की तरह ये लोग हैंडल करते हैं जो भी यहाँ पे आते हैं। जय श्री कृष्ण प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका घुमक्कड़ जादू यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आए हैं नंदगांव के एक इतनी पावन भूमि पर, एक इतने पवित्र मंदिर पर जिसका नाम है वृंदा मंदिर। आइए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास पंडित जी के मुखमंडल से। पंडित जी, बहुत संक्षेप में हमारे दोस्तों को वृंदा देवी जी के बारे में थोड़ा सा बताइए, इस मंदिर का इतिहास और वृंदा कुंड के। ये देखो, ये है वृंदा देवी तुलसी महारानी का निज निवास जी। यहाँ वृंदा देवी विराजती हैं जी, और यहीं से पूरे ब्रज की जो भी व्यवस्था वृंदा देवी करती हैं। जो हमारे ब्रज की जो क्यून है, रानी है, वो है राधा रानी। और जो ब्रज की अध्यक्षा है, मैनेजर हैं, वो है वृंदा देवी। जो भी ब्रज में लीला होती है वो सब वृंदा देवी अरेंजमेंट करती है। तो हमारे ब्रज में 8 योगपीठ हैं जहाँ राधा और कृष्ण अपनी लीलाएं करते हैं। तो उनमें से प्रथम योगपीठ है वृंदा कुंड, गुप्त कुंड। तो सामने आप जो दर्शन कर रहे हैं जी, ये है वृंदा कुंड, और इसके जो मंदिर के जो पीछे है वो है गुप्त कुंड। गुप्त कुंड है योगपीठ। सुबह 7 बजे से और 8:24 तक यहाँ राधा कृष्ण आज भी मिलते हैं। यहाँ ये वृंदा देवी जो है, हमारे नंदगांव में 56 कुंड है। जहाँ जो देवी देवता यहाँ विराजमान है उसी के नाम से कुंड है। यहाँ जो देवी देवता विराजमान होते हैं वहाँ उनके नाम पर एक कुंड अवश्य होता है। तो यहाँ हमारी वृंदा देवी विराजमान है, इसलिए उनके नाम पर ये वृंदा कुंड है। और पीछे जो है वो है गुप्त कुंड। गुप्त कुंड योगपीठ है। सुबह जब राधा कृष्ण इधर आते हैं जी, तो वृंदा देवी कुंज का निर्माण करते हैं। अच्छा। फ्लावर कुंज, उसमें सेंटर में राधा कृष्ण होते हैं और अष्ट सखियां होती हैं। ललिता, विशाखा, चित्रा, तुम विद्या, सुदेवी, रंग देवी, चंपकलता, इंदुलेखा, 8 प्रिंसिपल गोपी होती हैं। फिर मंजरी, उपमंजरी, सहस्त्र हजारों गोपियां, लाखों गोपियां विराजमान होती हैं उसमें। फिर यहाँ 1.5 घंटे राधा कृष्ण लीला करते हैं। आज भी आते हैं? आज भी। गुप्त भाव से इसका नाम गुप्त कुंड है। मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा, उसमें गुप्त कुंड का पूरा वर्णन है। मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये जो आप देख रहे हैं ये गुप्त कुंड की लीला है। जूम करना चाहिए। जो बीच में राधा कृष्ण है जी, और अष्ट सखियां हैं। अच्छा, ये ओके। तो इनका मिलन कराती हैं वृंदा देवी। तो यहाँ के बाद फिर 12 बजे राधा कुंड श्याम कुंड में होता है। फिर राधा कुंड मंदिर वृंदावन, जो राधा कुंड गोवर्धन में है जी जी। ये जैसे 8 योगपीठ है, जैसे प्रथम इधर प्रथम जी। तो उनका मिलन वृंदा देवी कराती हैं। तो वृंदा देवी एक हाथ से आशीर्वाद दे रही हैं और दूसरे हाथ में एक कमल दिखाई दे रहा है। जी जी जी, दिखाई दे रहा है जी। और उसके ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? एक पैरट पीले कलर का जी जी जी। उसका नाम है दक्ष। वो वृंदा देवी का संदेश बाहर। ओके। आपको अभी भी आप प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप देख रहे होंगे कि पैरट की आवाज आपको सुनाई दे रही है। जी जी जी। तो ये वृंदा देवी जो भी सेवा है, वो जो 1 लाख शिष्य हैं दक्ष के, उन्हीं के माध्यम से सारा अरेंजमेंट कराते हैं।
तो जो वृंदा कुंड है वो कह सकते हैं ब्रजलीला प्लानिंग कमीशन। जैसे हमारा भारत देश दिल्ली से कवर होता है, भारत का पार्लियामेंट दिल्ली में, ऐसे ही ब्रज का पार्लियामेंट वृंदा कुंड को कहते हैं। तो ये है वृंदा देवी तुलसी महारानी भक्ति प्रदायिनी। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशव शिक्षा विष्णु भक्ति प्रदा देवी सत्यते नमो नमः। जैसे किसी वरिष्ठ अधिकारी से मिलना है तो उसके पीए से मिलना पड़ेगा, ऐसे ही राधा कृष्ण की भक्ति पाने के लिए वृंदा देवी का परमिशन जरूर लेना पड़ेगा। तो दोस्तों नंदगांव जब आप आए तो पहले वृंदा देवी के दर्शन करिए, तभी आपको राधा कृष्ण के अद्भुत दर्शन होंगे। हम भोग में तुलसी, जाप में तुलसी, कंठ में तुलसी, यहाँ तिलक में तुलसी क्यों रखते हैं कि भगवान को सबसे प्रिय है। जैसे कि सुहागवती माता का जो मंगलसूत्र होता है उसकी क्या पहचान है, उसे क्यों रखते हैं? उसको उसे पहने हुए होते हैं तो उससे पता लग जाता है कि ये सुहागन है, उनकी धर्म पत्नी है, उनका वो लग जाता है टैग उनको कि उनकी धर्म पत्नी है, इनको सुहागन, इनकी शादी हो चुकी है। ऐसे ही जिनके गले में तुलसी होती है ना, तो उनका ये चिन्ह है तुलसी, ये भगवान के प्रिय हैं, भगवान के भक्त हैं। तो तुलसी पहनने का ये है। हमारे यहाँ देखो, एक जैसे हम लगाते हैं, एक तिलक ऐसे डंडी, एक डंडी ऐसे लगाते हैं, बीच में तुलसी की माला और ऐसे लगाते हैं ना। एक राधा हो गए, एक कृष्ण हो गए, बीच में नीचे चरणों में हो गई तुलसी महारानी। उसमें जाप में तुलसी होती है, सबसे श्रेष्ठ है ना, इसीलिए तुलसी हम सबसे रखते। इधर कृष्ण स्वरूप गिरिराज, बलराम, वीरा देवी, शालिग्राम, राधा कृष्ण और बड़े गिरिराज। अच्छा, ये पूरे परिवार का दर्शन है। पंडित जी, ये वृंदा देवी का मंदिर है और जो वृंदावन है वो वृंदा देवी का ही वन है। वो वृंदा देवी के नाम से है वृंदावन। पहले तो जंगल था, अभी तो जंगल नहीं है, अभी तो कंक्रीट वन हो गया है। जी। अभी तो आप यहाँ दर्शन करेंगे तो यहाँ तुलसी का बगीचा है, इधर तुलसी का बगीचा है, उधर गौशाला है, वृंदा देवी का गौशाला, उसके पीछे जो है तुलसी का पूरा बगीचा है। यहाँ पर दोस्तों पंडित जी एक बहुत विशेष बात हमें बताने जा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुना। जी पंडित जी। संतों ने बताया है कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में वृंदा देवी के यहाँ का वर्णन है कि नंदगांव से पश्चिम दिशा में 1.5 मील दूरी पे वृंदा देवी यहाँ विराजमान है। जी। तो पश्चिम दिशा में है जी, 1.5 मील पे है जी, वृंदा देवी यहाँ विराजमान है जी। तो ग्रंथों का बात बिल्कुल करेक्ट है। ये जो भूमि है ये किसी ने खरीद के नहीं बताया जी, किसी ने नहीं बनाया, ये तो वृंदा देवी के नाम में भूमि है। सेवा कोई करे, डेवलप कोई करे, लेकिन नाम वृंदा देवी का ही रहे। वृंदा देवी के नाम में जो देवता विराजमान है उसी के नाम से जो भूमि है वो सुरक्षित है इधर। तो मेरे पिताजी श्री भगवत प्रसाद जी हैं, उन्होंने 40 साल से संघर्ष किया। एक बार शुभ नाम एक बार दोबारा बोलना आपने। श्री भगवत प्रसाद जी। भगवत प्रसाद जी महाराज। तो उन्होंने 40 साल से हाँ 40 साल से यहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, थोड़ा सा एक छोटा सा मंदिर था, ये वृक्ष था जो मंदिर के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है जी। इसी के नीचे एक प्रतिमा थी, उनकी सेवा की। फिर धीरे धीरे जैसे भक्तों का आवागमन होता रहा तो जैसे जैसे इसका डेवलप होता रहा। ये जो आप वृक्षावली आप देख रहे हैं ये सब उन्हीं की मेहनत, उन्हीं के प्रयास का है। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत, बहुत। आप सभी भक्तों का सहयोग, गुजरात से एक भक्त थे, उन्होंने मंदिर का भव्य निर्माण कराया। फिर योगी जी का कृपा हुआ तो रोड भी बना और ये सब 4 दीवारी का भी सुंदरकरण हुआ। तो दोस्तों जब भी आप लोग नंदगांव आए, वृंदा देवी के दर्शन करने अवश्य आए। राधे राधे। और वृंदा कुंड को सपोर्ट करें। जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब लेते हैं पंडित से विदा और चलते हैं आगे की ओर। जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट्स में राधे राधे लिखें और इस टाइप की वीडियोस देखने के लिए घुमक्कड़ जादे यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।